हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाले वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। बट अगेन, अगर किसी को किसी भी वीडियो में कोई डाउट हो तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स। ये टर्म्स आपके लिए नए नहीं होंगे क्योंकि आपने इनका यूज बाकी बहुत से चैप्टर्स में किया होगा, और ये टर्म्स भी आपने सुने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा था, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ा था, तो वहां पे भी इन सब चैप्टर्स का, इन सब नामों का यूज आपने देखा होगा। ठीक है, तो अगेन जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर के पहले आपको मैं समझाऊंगा कि चैप्टर का नाम का क्या मतलब है, एंड देन इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपका क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर। तो ये होते क्या है? ठीक है, तो देखिए पहली चीज तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है जब किसी नंबर को खुद से ही मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे आप 2 को क्या करो, मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करो खुद से। ठीक है, या 5 को 5 से करो, तभी इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज होता है। जैसे आपने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या 5 को खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी हम किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दे तो ये चीजें आती है। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है? उस नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है उसे ही एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से बना। एक्सपोनेंट एंड पावर में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, मतलब इन दोनों को हर जगह एक जैसे ही यूज किया जाता है, या कभी उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है, कभी पावर कहा जाता है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। बट कहीं कहीं ये लिखा हुआ है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस ये है कि ये जो किसी नंबर का खुद से मल्टीप्लाई कहलाना जो होता है, ये पार कहलाता है। मतलब आपने इसको, ये आपने पढ़ा था ना, जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है उतने की इसके ऊपर लगा दो, तो ये पार में लिखा गया, इसको कहते हैं। ठीक है, ये पार है। ठीक है, और ये जो 3 है, मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरे को ये पार कहते हैं, और जो ये है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, बट अगेन ऐसा डिफरेंस आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको कहीं नहीं आएगा। दोनों को हम लोग एक दूसरे की जगह यूज करते रहते हैं, मतलब एक्सपोनेंट बोले या पावर बोले एक ही बात है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा कि एक्सपोनेंट एंड पावर है क्या। मतलब इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे जब नंबर्स को खुद से ही मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो उसके यूज केसेस देखेंगे, उसकी नीड देखेंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप एक्सपोनेंट एंड पावर कोई पूछे तो आप बता पाओगे कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिलेटेड है जब किसी नंबर को खुद से मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो और डिटेल में देखेंगे इसको, बट ये है आपके चैप्टर का मतलब। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली पहला टॉपिक जैसे मैंने अभी बताया कि और डिटेल में हम पढ़ेंगे वो यही है, अंडरस्टैंडिंग पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। मतलब ये होते क्या है, इनको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देन अब जैसे आपने स्क्वायर रूट देखा होगा तो उसकी पावर 2 की पावर 2 होती थी, 5 की पावर 2 होती थी, राइट। क्यूब देखा तो 3 आ गई। बट कहीं पे आपने नेगेटिव पावर्स नहीं देखी, -2 नहीं देखा पावर में, -5 आपने नहीं देखा। तो ये भी हम देखेंगे नेगेटिव पावर्स क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि 2 की पावर 2 तो आपको पता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 4 आ गया। अब 2 की पावर -2 इसका क्या मतलब बताइए, तो हमने कभी सीखा नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आती है। ठीक, देन हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है आपका नया जो हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, देन हम देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। जैसे बचपन में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि प्लेस वैल्यू हमने पढ़ी थी, राइट। जैसे मान लो 223 लिखा हुआ है, तो इनको प्लेस वैल्यू के टर्म में कैसे लिखा जाता था? 3 वंस पोजीशन पे तो इसको 3 into 1 लिखते थे, 2 टेंस पोजीशन पे तो इसको 2 into 10 लिखते थे, ये वाला 200 पोजीशन पे इसको 2 into 100 लिखते हो, सबको जोड़ दो तो यही आ जाता था, राइट। ये आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा पहले भी, आई गेस। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो क्या हुआ, 2 into 2 into हो रहा है 2 into 5, तो क्या इसका कुछ शॉर्टकट है? देखो देखो, होने का क्या मतलब है आपको पता है, दो बार इंटू हो रहा है, और यहाँ 2 5 बार इंटू हो रहा है, सब 7 इंटू हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 7 बार इंटू हो रहा है, राइट। बट इसी के कुछ लॉज वगैरह होते हैं जिससे आप डायरेक्ट प्लस माइनस करके, यहाँ पे आपने क्या किया, 2 + 5 करके तो 7 लिखा, तो ऐसे कुछ लॉज होते हैं जो हम देखेंगे। ऑलरेडी लॉज आप पिछली क्लासेस में आई गेस पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे भी वो चीज है तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है सिंप्लीफाइंग एक्सपोनेंट। देखो सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब होता है, देखो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना या पार की फॉर्म में लिखना इज नॉट सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या, जैसे 2 अब 4 बार इंटू हो रहा है, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि 2 को 4 बार इंटू कर दो, जो नंबर है वो लिख दो, तो वो हुआ सिंप्लीफिकेशन। बट आप 2 को अगर 4 की पावर में लिख दे रहे हो, मतलब 2 की पावर 4 करके लिख रहे हो,
तो वो सिंप्लीफिकेशन का नहीं है, मतलब नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ, सिंपली आपको पावर हटानी है, राइट। तो वो आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन का मतलब, ठीक है। आई होप आपको ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी उसको डिटेल से। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे क्या होता है, तो फिर देखेंगे कि उसमें लिखा कैसे जाता है चीजों को। तो इतनी चीजें आपको बेसिक चीजें हैं, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, 2 ही एक्सरसाइज है चैप्टर में, तो बहुत इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। और मैं अभी 2 से 3 वीडियो में ये पूरा खत्म कर दूंगा, तो आपको इससे ज्यादा वीडियो इसमें भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, ऑलरेडी आपने चीजें पढ़ रखी है, तो इसलिए आपको चीजें आसान लगेगी, ठीक है। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अगेन मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब ठीक है भाई, 2 5 बार इंटू हो रहा है तो लिख दो ना 2 को 5 बार इंटू करके, इसकी एक्सपोनेंट वगैरह की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। मतलब तो इसका एक सोल्यूशन, ये एक रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने अर्थ सुना होगा, राइट, सन सुना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं अर्थ की वो क्या है, वेट क्या है, अर्थ का भी तो कोई मास होगा, वेट होगा, राइट भाई। जैसे स्पेन का कोई वेट है, अर्थ का भी कोई वेट होगा। तो मान लो कुछ भी होगा, आप गूगल कर लेना क्या होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ एग्जैक्ट वेट, बट आप देखोगे तो क्या लगता है कितना किलो होगा भाई, 1000 किलो से तो बहुत ही ज्यादा। एक मतलब अर्थ पे सोचो कितने लोग रहते हैं, मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज मान लो एक लोग का वेट अगर मान लो 50 किलो भी है, तो पॉपुलेशन अराउंड कितनी है, 700 करोड़ से पॉपुलेशन, राइट। तो इंटू 50 कर दो तो भी कितना ज्यादा वेट हो जाए, ऊपर से अर्थ का वेट तो डिफरेंट ही होगा, राइट। तो मतलब आप जितना ज्यूम नहीं कर सकते उतना ज्यादा अर्थ का वेट होगा, मतलब अराउंड 27 जीरो 10 जीरो 30 जीरो इतने, मतलब लाखों करोड़ों जितना भी आप सोच सकते हो उतना ज्यादा होगा, राइट। अब मान लो लेट्स अज्यूम कि अर्थ का वेट इतना है, कुछ समथिंग इतना, मान लो इतना ही मान लो अभी के लिए, ठीक है। इतना केजी वेट है, ठीक है। अब इसको किसी को अगर बताना हो तो क्या बताओगे, 5 6 7 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 जीरो, ये बताओगे किसी को, उसको समझ आएगा क्या बोल रहे हो। ये तो फिर भी 18 जीरो आप बता रहे हो, राइट। इसको पढ़ के तो नहीं बता सकते 3 लाख 10 लाख 50 लाख कितना लिखा हुआ है, राइट। तो जब कोई चीज बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको लिखना भी डिफिकल्ट होता है, आपको इतना बड़ा सा लिखना पड़ा, इसी में कुछ प्लस करना हो तो और बड़ा सा लिखो, राइट। तो लिखना भी डिफिकल्ट हो जाता है और बोलना भी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। या किसी कोई चीज बहुत छोटी हो जाती है तो भी उसको लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बड़ा भी वैसे भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एक्सपोनेंट बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या लिख दूं, 5 6 7 इंटू 1 के आगे 18 जीरो लगा दूं, एक ही बात तो हुआ, 1 से इंटू करोगे याद है, बाद में 18 जीरो लगे, दोनों सेम है, ठीक है। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखो 10 1 के आगे अगर 2 जीरो है तो इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 इंटू 2। अगर 18 जीरो है तो इसको सीधे 10 की पावर 18 ना लिख दें। अब ये देखो लिखने में भी आसान हो गया, पढ़ने में भी आसान हो गया, राइट। तो ये आपका नीड होता है एक्सपोनेंट एंड पावर्स का, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आपको बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और पढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, और साथ में उसके ऊपर जब कैलकुलेशन करनी होती तो वो तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि एक्सपोनेंट पावर की नीड क्या पड़ी, ठीक है। लिखते कैसे हैं, जैसे आप ये तो आप सबको पता होगा कि 2 बार इंटू हो रहा है, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है या कैसे क्या करते हैं उस पर देखते, देखो ये नंबर है, ठीक है। इसको इसकी सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, कि मतलब सुपर स्क्रिप्ट में कुछ लिखा गया, ठीक है। अब ये पूरा लिखने को कहते हैं कि हमने पावर में इसको लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ते क्या, ये कहलाता है बेस और ये कहलाता है एक्सपोनेंट, और ये पूरा कहलाता है पावर में लिखना, टू राइट इन टर्म्स ऑफ पावर्स, ठीक है। क्लियर हुआ, तो समझ में आया कि लिखते कैसे उसको पढ़ते कैसे। तो जो आप जिस नंबर पे पावर लगी होती है उसको कहते हैं बेस नंबर, जितनी पावर होती है वो कहलाती है उसकी एक्सपोनेंट, और ये पूरा आपका नंबर हो जाता है, ठीक है। पढ़ते कैसे, 5 टू द पावर 2, 5 की पावर पे क्या है 2, 10 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 3, क्लियर हुआ। ऐसे हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, 5 टू द पावर 3, क्लियर हुआ। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि ये एक्सपोनेंट एंड पावर की नीड क्या थी और इसको कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कैसे पढ़ते हैं क्या करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखो इसको आपको लिखने तो आता है, राइट। अब जैसे मान लो 5 टू द पावर 2 लिखा है तो आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है।
5 की पावर 3 है, इसका भी आपको ये मतलब पता होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। 10 टू द पावर 7 है, तो इसका भी मतलब पता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 करके 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। बट अब जो हमें पढ़ना है वो है नेगेटिव पावर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है भाई। हमने प्लस में तो सुना था भाई, तुम 3 बार लिखोगे तो 3 बार इंटू कर देंगे, 4 लिखोगे तो 4 बार इंटू कर देंगे, 5 लिखोगे तो 5 बार कर देंगे। बट ये -5 का क्या मतलब हुआ, कितनी बार करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान समझना, माइनस में अगर पावर है तो हमको कैलकुलेशन नहीं आता, हमें प्लस में आता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। ऑब्वियसली तुमको भी तो ये पता है, 2 लिखा है मतलब 2 बार इंटू करना है, 3 लिखा है मतलब 3 बार इंटू करना है, माइनस लिखा है तो मतलब क्या करना है, कितनी बार इंटू करना है, नहीं पता। तो हमें प्लस का आता है मल्टीप्लीकेशन, माइनस का नहीं आता, ठीक है। यहां तक क्लियर, ठीक है, ओके। अब माइनस को प्लस में बदलना कैसे बदले, तो तरीका होता है, अगर पावर में माइनस है उसको आप प्लस बनाना चाहते हो, कहोगे सर प्लस क्यों बनाना है, प्लस इसलिए बनाना है क्योंकि आपको कैलकुलेशन प्लस का पता है, माइनस का नहीं पता, ठीक है। तो अगर माइनस को प्लस में बनाना होगा तो हमेशा क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल अब क्या होता है, जैसे 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो, ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है। तो कहा गया कि अब ये दोनों आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो कहोगे सर अभी भी तो माइनस लगा है, आपने बोला तो रेसिप्रोकल करना है, पर इसमें तो माइनस लगा ही है, हटा कहाँ, राइट। तो बात सही है आपकी, ये हटा नहीं, क्योंकि ये हमने क्या किया, रेसिप्रोकल किया, और ऑब्वियसली ये दोनों आपस में बराबर भी नहीं है। ये दोनों तो बराबर नहीं है ना भाई, सिंपल सा समझ लो। 5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/5। तो 1/5 तो आपस में बराबर नहीं होता ना, 5 और 1/5, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो अगर हमें तो इसी को कन्वर्ट करना, मींस आपने क्या किया, 10 की पावर -5 को आपने कन्वर्ट करके नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं कहूं आप किसी चीज को कन्वर्ट करो तो मतलब तो नहीं बदलना चाहिए ना। अगर आपने मतलब बदल दिया तो फिर तो वो खराब हो गया, वो तो कुछ और आपने लिख दिया, राइट। तो आपने जब 10 की पावर -5 को रेसिप्रोकल करके लिख दिया तो मतलब भी बदल दिया आपने। तो ये तो फिर क्या हुआ कि ये तो आपका इक्वल नहीं हो गया, राइट। तो बट हमें तो -5 को भी ऐसे बदलना था ना कि मतलब ना बदले, बट हम उसको सॉल्व कर पाए, राइट। तो क्या होता है, रेसिप्रोकल करो पर साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो -5 जब ये हो गया 10 की पावर 5, तो इसका मतलब ये दोनों अब बराबर है, क्लियर है। किया आपने एक तरीके से रेसिप्रोकली कि नीचे आ गया, बट आपने साइन बदल दिया। अब साइन बदलने का मतलब ये हो गया कि ये नीचे है, क्लियर हुआ। इसको दूसरे टर्म्स में लोग समझाते हैं कि पावर -5 है, मतलब ये 1 अपॉन नीचे में जाएगा और +5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस पावर को बदलने का मतलब उल्टा कर दो तो वो पावर चेंज हो जाती है, ठीक है। रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल करते तो वो चीज नीचे भी वैसे जाती, बट हाँ मेथड रेसिप्रोकल जैसा ही है कि ऊपर वाली चीज नीचे चली गई, नीचे वाली चीज ऊपर आ गई, राइट। बट आप साइन बदल दे रहे हो, इट मींस दोनों चीजें बराबर हो गए, रेसिप्रोकल बराबर नहीं होते, ठीक है, अदर देन वो 1 हो। 1 के अलावा रेसिप्रोकल्स बराबर नहीं होते, बट यहाँ पे आपका क्या है, ये बराबर हो गया, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि ये रेसिप्रोकल नहीं है, तो अब आपको कन्वर्ट करना आ गया, माइनस को 5 को ये करना है तो 1 अपॉन करके ये कर दो। ये लिखा हुआ है 1 की पावर 2 -2, इसको बदलना है तो नीचे था तो ऊपर आ जाएगा और साइन चेंज हो जाएगी, तो ये बराबर हो गया, क्लियर हुआ। आप किसी को भी किसी में बदल सकते हो, 2 की पावर 2 इसको बदलना है तो उल्टा कर दो और साइन बदल दो, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो ये बराबर हो रहा है, रेसिप्रोकल हम नहीं कर रहे। अगर पूरा रेसिप्रोकल करते तो वो बराबर नहीं होते, पर हम साइन भी बदल दे रहे हैं साथ में, इसलिए वो बराबर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आई होप आपको नेगेटिव पावर का मतलब समझ आया होगा कि नेगेटिव पावर्स क्या होती है, ठीक है। नेगेटिव पावर्स का मतलब होता है कि आपको सिंपली क्या करना है, उल्टा कर देना है और साइन चेंज कर देनी, क्योंकि आपको पॉजिटिव का कैलकुलेशन पता है, नेगेटिव का नहीं पता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आई होंगी, ये समझ आया होगा। ये सिर्फ नेगेटिव पावर्स का क्वेश्चन नहीं था, मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप पावर को चेंज करना चाहते हो, इधर यू वांट टू चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव और आप पॉजिटिव को नेगेटिव करना चाहते हो, इन बोथ द केसेस आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट उल्टा करके साइन बदलना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ना मैंने सिर्फ नेगेटिव का बताया, ना मैंने सिर्फ ऊपर रहने का बताया, मैंने आपको सारे केसेस बता दिए। आपका पावर वाला नीचे, आप उसे ऊपर लाना चाहते हो तो भी साइन बदल दो, ऊपर है नीचे लाना चाहते हो तो भी साइन बदल दो, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना था देख लेते हैं। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, नेगेटिव पावर्स और मल्टीप्लिक वो
पावर्स को समझना, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहलाता है। देखो ये और नेगेटिव पावर्स थोड़े कंफ्यूजिंग है, ठीक है, ध्यान से समझना आप, ठीक है। अगर आप वैसे भूल कंफ्यूज हो गए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने रेसिप्रोकल बताया वही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। मतलब 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2, 1 -1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -2/1। जस्ट उल्टा कर रहे, साइन इनका कोई लेना देना नहीं होता है, जस्ट उल्टा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इनवर्स नेगेटिव पावर क्या था, रेसिप्रोकल प्लस साइन चेंज, ये सिंपल रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। एक और डेफिनेशन होती है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच गिव्स 1 आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ एक्चुअल नंबर, ठीक है। मतलब किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो भी एक नंबर होता है, ऐसा नंबर होता है जिससे आप उस नंबर को इंटू करो तो 1 आ जाए। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 क्यों है, क्योंकि दोनों को आप जब इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 की पावर -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो 1/10 की पावर -2। देखो रेसिप्रोकल किया है मैंने, ना कि नेगेटिव हटाई है, पावर वही रखने दी है, ठीक है। तो देखो अभी भी इंटू करो दोनों को, ये दोनों कट जाएंगे, ये इक्वल नहीं होते, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल नहीं होते हैं, बट नेगेटिव पावर जब आप हटाते हो तो वो इक्वल आते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। 7 पावर -2 दिया, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है और आपको क्या करना है, पावर नेगेटिव भी हटानी है, ठीक है। तो नेगेटिव पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हटाने के लिए क्या करना होगा, रेसिप्रोकल इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये ऊपर आ जाएगा 1 और ये नीचे आ गया। ये हो गया इसका क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसका आप नेगेटिव पावर हटानी है तो अभी भी उल्टा कर दो, बट अब पावर क्या कर दो, बदल दो। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जब आप नेगेटिव पावर हटाते हो, पर ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ये क्या कहते हैं नेगेटिव पावर्स हटाना, ये दोनों चीजें समझ आई होंगी, उनके बीच डिफरेंस समझ आया होगा, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना था, जो हमने लिखा हुआ था यहाँ पे, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म समझते हैं। तो देखो एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ नया नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो देखते हैं हम लोग क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे 567 है, ठीक है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुआ, 7 किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, तो ये क्या हो गया 7 × 1, ठीक है। प्लस 6 किस पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे हो जाएगा तो 6 × 10, प्लस 5 किस पोजीशन पे है, 100 पोजीशन पे है तो इसको 5 × 100। यही होता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, दैट्स इट। यही आपने पढ़ा होगा, प्लेस वैल्यू की तरह पढ़ा होगा या किसी और तरीके से पढ़ा होगा, पर आपने यही पढ़ा होगा, ठीक है, कि एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा क्या होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस पे और अच्छे से समझते हैं कि देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म आप तो समझ गए, इसी को दूसरा तरीका लिखने का और होता है कि जैसे अभी आपने लिखा था ना 5 × 100 इंटू प्लस 6 × 10 प्लस 7 × 1, ये लिखा था। इसी को आप और अच्छे से लिखना चाहो तो अब जैसे मान लो बड़ा नंबर होता है, यहाँ जो 10 है वो 1000, 10,000, 20,000 तक जाता, तो उसको आप डायरेक्ट लिखने के जगह एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, 10 की पावर 2 प्लस 6 × 10 की पावर 1 प्लस 7 × 1 लिख लो या 10 की पावर 0 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। किसी नंबर की पावर 0 1 होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप आपको एक्सपेंडेड फॉर्म समझ आ रहा होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होते हैं और कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं साथ में अगर डेसिमल नंबर होता तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होता है, ये तो हमने बचपन में पढ़ रखा था। अब देखते हैं नेगेटिव नंबर का, तो जैसे मान लो यही है आपके पास 567.28, यहाँ तक है, इसी को लिखना है, ठीक है। तो जो आता है पहले वो तो लिख लें, जो नहीं आता उसको देखेंगे, 5 × 100 लिख लो या 10 की पावर 2, ठीक है। फिर प्लस 6 × ये कैसे हो रहा है, देखो ये 1s प्लेस होती है, 10s प्लेस होती है, 100 होती है, 1000 होती है, 10,000 होती है, लाख होती है, 10 लाख होती है, राइट। तो वही हम कर रहे हैं, ये 100 पे आया तो 10 की पावर 2 मीन्स 100, 10 पे आया तो 10 की पावर 1 मतलब 10 प्लस 7 × 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमें मिलेगा क्या, डेसिमल, उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान समझना, कुछ नया नहीं है। देखो 1 वाला बीच में है, क्योंकि 10 की पावर 0 होता है ना, तो ये 1 वाला बीच में है, ठीक है। इससे इधर पॉजिटिव पावर्स होती हैं,
इसके इधर नेगेटिव पावर्स होती है 1 के, ठीक है। तो मतलब इधर आप जब गए तो पॉजिटिव पावर्स आया और जब आप इधर आ रहे हो तो नेगेटिव आएगा। तो नंबर क्या बचा, 2 बचा। तो 2 की पावर इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, -1, नेगेटिव में 1 से स्टार्ट हो गई, प्लस 8 इंटू 10 की पावर -2। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। समझ में आया आपको नेगेटिव नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म? फिर से देखते हैं कुछ और। मान लो 37659.2.128, ठीक है, इसको लिखना है। तो ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 इंटू 10 की पावर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 5 10 की पावर 5, ठीक है। फिर आ गया 7, 7 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4, तो इंटू 10 की पावर 4, ये प्लस होगा। फिर क्या है, 6 है, तो 6 इंटू 10 की पावर 3, फिर क्या है, +5, तो 5 इंटू 10 की पावर 2, फिर प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1, फिर क्या है आपका 2 इंटू 10 की पावर 0 कह लो या 1 कह लो, प्लस। अब जैसे पॉजिटिव वाले सब खत्म हो गए, 0 तक आ गए, आप 0 की पावर तक आ गए, अब नेगेटिव वाले 1 इंटू 10 की पावर -1, प्लस 2 इंटू 10 की पावर -2, प्लस 8 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। आई होप आपको एक्सपेंडेड फॉर्म समझ आया होगा, लिखना होगा। पॉजिटिव वाला आपने ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा होगा, ये हमने नेगेटिव वाला समझा दिया, ठीक है, सॉरी नेगेटिव पावर्स वाला समझा दिया, या कह लो डेसिमल वाले समझा दिया, ठीक है। तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगेन अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है सिंप्लीफाई। इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, जस्ट ये बताऊंगा कि पावर हटानी है, दैट्स इट। बाकी तो आप लोग क्या करोगे, जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो वहीं पे सीख लेंगे हम, ठीक है। मतलब जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लें, तो 5 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 3, तो इनका क्या करना है, पावर हटाना है आपको। तो मतलब इसको 7 बार इंटू कर दो, इसको 3 बार इंटू कर दो, फिर ऐड कर दो, हट गया। तो बस यही है सिंप्लीफिकेशन का मतलब, कि पावर हटानी है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक टॉपिक और बच गया है जो हमें पढ़ना है इस एक्सरसाइज से पहले, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहली एक्सरसाइज आपकी जो 10.1 है वो खत्म करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।